हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो है हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। हम सीखेंगे कि किसी दिए हुए समीकरण का गुणनखंड करके उनके मूलों को क्रमशः किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत हमें जो समीकरण प्राप्त है वो कुछ इस प्रकार से है कि 9x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ जो है एक छोटे से ट्रिक का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो है जो इक्वेशन दिया हुआ है यानी कि 9x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसे हम क्रमशः a, b और c नाम दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ लिखते हैं 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम मान लेते हैं a, और ये जो हमारा माइनस 3x है उसे हम मान लेते हैं b, और ये जो माइनस 2 है उसे हम मान लेंगे c। ध्यान रहे कि हम यहाँ जो कार्य कर रहे हैं वो केवल आपको समझाने के लिए है, फेयर पे इसे आपको नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए है, ठीक है। सिर्फ इन चीज़ों को आपको अपनी कॉपी पे नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस इक्वेशन के हमारा जो मध्य पद है यानी कि माइनस 3x, उसे जो है हमें दो ऐसी संख्याओं में डिवाइड करना है कि जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है वह क्रमशः हमें a और c के मल्टीप्लाई के बराबर प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है कि a इंटू c, जब हम इस a के मान यानी कि 9 और हमारे जो c के मान यानी कि माइनस 2 का करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें क्या प्राप्त होता है माइनस 18। हमें जो है वो माइनस 18 प्राप्त हो, और जब हम उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो वो जो है हमें हमारे मध्य पद यानी कि b, जो कि क्या होता है माइनस 3 के बराबर प्राप्त हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस 3 यानी कि जो हमारा मध्य पद है उसे हम तोड़ते हैं। तो हम जो है लिखते हैं हमारे 9x के स्क्वायर माइनस, वो संख्या कौन सी हो सकती है, तो वो संख्या होगी हमारी 6 माइनस 3। तो हम जो है इस 6 माइनस 3 को यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा 6 माइनस 3x माइनस 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम इस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है वो हमारे a इंटू सी यानी कि माइनस 18 के बराबर प्राप्त होता है, और जब हम इस 6 को माइनस 3 के साथ घटाते हैं तो वो जो है हमारे मध्य पद यानी कि माइनस 3 के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 माइनस 3 लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस x का कर देंगे अंदर इस 6 और माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमें जो है प्राप्त होगा 9x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आगे हम क्या करेंगे कि हम जो है इस 9x का स्क्वायर और माइनस 6x और इस माइनस 3x और माइनस 2 को क्रमशः a और b मान लेते हैं। ये हो गया हमारा a और ये होता है हमारा b। हम यहाँ देख सकते हैं कि इस 9x के स्क्वायर और माइनस 6x के स्क्वायर में हमारा क्रमशः x और जो 3 है वो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 3x को कर लेते हैं कॉमन, तो हमें जो है प्राप्त होगा 3x, इसे हमने किया कॉमन। तो जब हम इस 9x के स्क्वायर से 3 को कॉमन करते हैं तो हमें जो है अंदर बचता है वो होगा हमारा 3x, और ये होगा हमारा माइनस। अब हम यहाँ जब इस 6x से 3x को कॉमन करते हैं तो यहाँ बचता है हमारा 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस 3x माइनस 2 को बिना परिवर्तित किए यहाँ लिख देना है। तो हमने लिखा 3x माइनस 2, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो b है और ये 3x माइनस 2 है, ये दोनों बराबर हैं। तो जब हम इस +1 का इस 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है प्राप्त होता है 3x, और ऐसे ही जब हम इस 1 का माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है प्राप्त होता है माइनस 2। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ देख सकते हैं हमारा ये जो 3x माइनस 2 है ये 2 बार लिखा है, तो हमने यहाँ से इस 3x माइनस 2 को पुनः एक बार कर लेते हैं कॉमन। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2 और ये 3x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस 3x माइनस 2 बराबर का लिखेंगे 0, या हम लिखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि x का मान ज्ञात करने के लिए इस माइनस 2 को और इस प्लस 1 को 0 की ओर कर देंगे पक्षांतर, तो हमें जो है प्राप्त होगा 3x
इज इक्वल टू 2 और यहाँ हमें प्राप्त होगा 3x इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम x का मान इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इस x का मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो है प्राप्त होगा 2/3, जो चूंकि ये जो 3 था वो x के साथ मल्टीप्लाई में था, इसलिए जब वो बराबर की ओर पक्षांतर में जाएगा तो वो जो है 2 के डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे ही ये जो 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए जब वो बराबर के इस तरफ यानी कि -1 की ओर जाएगा तो वो जो है -1 के डिवाइड में चला जाएगा। तो हमें जो है प्राप्त होगा x इज इक्वल टू -1/3। तो प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त होंगे जो कि हुए हमारे 2/3 और -1/3। ठीक है, तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना ही आसान था। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।